Question number 3. This question is of kinematics of motion and vertical motion. In this question, there is vertical motion. A particle P is projected vertically upwards with speed 5 meter per second from a point A, which is 2.8 meter above the ground, horizontal ground. Part A is find the greatest height above the ground reached by P. Particle is P projected vertically upward. Let this is horizontal ground. Particle is projected from a point A, which is 2.8 meter above the horizontal ground. Horizontal ground के से 2.8 मीटर अबव वो हम सपोज कर लेते हैं ये 2.8 है ग्राउंड से ये डिस्टेंस। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हमने प्रोजेक्ट करना है यहाँ से 2.8 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना अप वर्टिकली अपवर्ड। इस पॉइंट से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है ए से। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट projected vertically upward with speed 5 मीटर पर सेकेंड। और जी यहाँ पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनल स्पीड जो होगी वो इसकी 0 होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा पार्टिकल। तो अब हमने फाइंड करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय पी। तो पहले ये इस हाइट का हमें पता है 2.8 है और ये हाइट हमने फाइंड करनी है। फिर टोटल हाइट जो है उसकी ये फाइंड करके उसमें 2.8 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट फ्रॉम द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाइट हम फाइंड कर लेंगे। इस हाइट को और इस हाइट को, ये ग्राउंड से जो 2.8 है इसको ऐड कर देंगे उसमें। तो अब ये हम इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस। v स्क्वायर ये देखिए फाइनल स्पीड जो है वो 0 है, यहाँ 0 पुट कर देंगे। 0 माइनस इनिशियल स्पीड 5 है तो 5 स्क्वायर 25 हो गया। 2 माइनस 10 है जी, और s जो हाइट के लिए s यूज किया है तो s यहाँ से फाइंड हो जाएगा। s विल बी 1.25 मीटर। ये 1.25 मीटर ये आया है, बट ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो है वो ये है, तो इसलिए 2.8 इसमें ऐड कर देंगे तो वो ग्रेटेस्ट हाइट आ जाएगी। greatest height above the ground 1.25 plus 2.8 meter, we get 4.05 meter। तो ये ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द पार्टिकल जो है वो फ्रॉम द ग्राउंड वो 4.05 मीटर है। नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड the length of time for which P is at a height of more than 3.6 meter above the ground। Find the length of time for which
P is at a height of more than 3.6 मीटर above the ground। इसी डायग्राम को फिर देखते हैं हम। ग्राउंड से 3.6 कहाँ बनता है, 2.8 तो यहाँ तक है। सपोज करें कि 3.6 जो है यहाँ तक बन जाता है। सपोज कर लें, ये डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3.6 जो है सपोज कि वो यहाँ पे है। सपोज दिस इज 3.6, ये 3.6 है, और ये देखें ये 2.8 है और ये 3.6 है यहाँ से ग्राउंड तक। फिर ये कितना हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3.6 को और 2.8 को, तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास ये 0.8 रह जाएगा। 0.8, दिस डिस्टेंस इज 0.8 मीटर। ये कैसे आया, ये 3.6 में से 2.8 माइनस कर देंगे। ये देखें ये 3.6 है और ये 2.8 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 0.8। अब इससे ग्रेटर, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट, ये सॉरी ये सेकंड पार्ट है। फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच पी इज एट ए हाइट मोर देन 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। 3.6 अबव द ग्राउंड मीन कि इस 3.6 यहाँ से इससे ऊपर ऊपर टाइम जो है वो कितना लगता है। वो जाने का भी टाइम हो सकता है, वो वापस आने का भी। इससे 3.6 यहाँ 3.6 से ऊपर ऊपर टाइम कितना लगता है। तो अब हमने देखना कि जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद स्पीड दिस, तो यहाँ से ये स्पीड तो उसको हमें दी हुई है। यहाँ से ऊपर की अपवर्ड इसकी मोशन को कंसीडर करना, इनिशियल स्पीड दी हुई है गिव, और आपके पास जी की वैल्यू भी है। तो 0.8 से अबव ग्रेटर जो है ये लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच पी इज एट ए हाइट मोर देन 3.6, मोर देन 3.6 जो है ये इससे ऊपर ऊपर है। अब हमने क्या करना है कि 0.8 से अबव जो है वो एस ग्रेटर है 0.8 से। 0.8 मीन कि यहां से ऊपर ऊपर, फिर वो हमारे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच पी इज एट हाइट मोर देन 3.6। 3.6 फिर समझें, ये 3.6 यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से इस पॉइंट तक है, और इससे ऊपर ऊपर टाइम कितना लगा है। तो ये ज़ाहिर है ये 0.8 से, ये क्योंकि ए पॉइंट से ये 0.8 है, तो यहाँ से ऊपर ऊपर जो है 0.8 से अबव जो है वो हम डिस्टेंस लेंगे ये वाला, तो वहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो सो इसको हम लिखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0.8 मीटर है। 0.8 मीटर से ग्रेटर, ये 0.8 मीटर से ग्रेटर मीन के 3.5 से ऊपर ऊपर टाइम एस ग्रेटर देन 0.8 से मिल जाएगा। तो एस इज इक्वल टू, ये एस होता है, ये इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, दैट इज ग्रेटर देन 0.8। अब इनिशियल स्पीड जो है वो 5 है, टी की हमने फाइंड करना है। 1/2 जी की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि अपवर्ड मोशन है। टी स्केयर इज ग्रेटर देन 0.8। इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5t माइनस 5t स्केयर ग्रेटर देन 0.8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 5t स्केयर माइनस 5t प्लस 0.8 इज लेस देन 0। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या सिंपली हम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। वी गेट, ये इनक्वालिटी है तो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी यहाँ से। तो यूजिंग कैलकुलेटर वी गेट t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड और t इज इक्वल टू ये
क्रिटिकल वैल्यूज ये आएंगी। अब क्योंकि इनक्वालिटी है तो हम इसको ये देखें ऐसे लिख सकते हैं इसको कि हमारे पास t माइनस 0.2 इंटू t माइनस 0.8 लेस देन 0। अब हम ये इनक्वालिटी को सॉल्व करना पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस मीन दैट t लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.8। इसका स्केच बना के भी आप समझ सकते हैं। ये देखें क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यूज 0.2 और 0.8। दोनों का प्रोडक्ट है नेगेटिव, ये देखें लेस देन 0। तो सोल्यूशन जो है वो इनसाइड दीज टू वैल्यूज होता है। इसका मतलब है कि t lies between 0.2 एंड 0.8। अब उसने लेंथ ऑफ टाइम पूछा है, तो टाइम कितना लगा, लेंथ ऑफ टाइम कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ या इनक्वालिटी में आंसर दे सकते हैं, या आप लेंथ ऑफ टाइम होगा 0.8 माइनस 0.2, दैट इज लेंथ ऑफ टाइम 0.8 second minus 0.2 second, we get finally 0.6 second. 0.6 second is the final answer. This is the length of time for which P is at a height of more than 3.6 meter above the ground.